सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खुश होंगे और अपने घर में मस्त होंगे और सब अपने अपने घरों में दिवाली की तैयारियां भी कर रहे होंगे। तो भाई देखो, सफाई ऑलमोस्ट डन हो गई है, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर दिया है। लेकिन जो मेरी तरह मेकअप आर्टिस्ट होंगे वो इस बात से रिलेट करेंगे कि अभी उनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो तो साफ करनी बाकी ही है, और वो चीज़ है हमारी मेकअप वैनिटी। जी हाँ दोस्तों, मेकअप वैनिटी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे उसमें क्या ही साफ करना है, लेकिन दोस्तों एक बात आप लोगों को बताएं, मेकअप वैनिटी एक बार आपने अरेंज करी, उसके बाद जब आप एक मेकअप करते हो ना तो दोबारा आप कोई सामान उस जगह पर नहीं पाओगे जहाँ पे आपने रखा है, क्योंकि मेकअप लेके जाते हैं तो सब ऑर्गेनाइज करके, लेकिन जब लेके आते हैं ना तो सब इधर उधर हो जाता है। तो उसको भी अरेंज करना है, सब कुछ प्रॉपर ब्रश वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ करने हैं। अब वेडिंग सीजन आ रहा है तो भाई बुकिंग भी होगी, तो इसलिए सब कुछ तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ इस वीडियो में ही आप लोगों को एक नई चीज़ भी दिखाऊंगी जो कि है मेरी ज्वेलरी की कलेक्शन। ठीक है, तो आज मैं पूरी ज्वेलरी भी अपनी अरेंज करूंगी, क्योंकि जो ज्वेलरीज है ना वो ऐसे एक डिब्बे में रख दी गई थी, तो वो सब ना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए अब प्रॉपर अपनी वैनिटी खोलते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मेरे वैनिटी में, मेरी मेकअप वैनिटी में क्या क्या सामान रहता है, कैसे। सबसे पहले निकला मिरर। कभी कभी ना ज़रूरत पड़ जाती है गाइस, वाकई में मिरर की नीड हो जाती है कभी, जब कहीं पे मेकअप करने जाओ और वहाँ पे मिरर ना हो तो इसलिए नहीं पड़ती है। फिर ये है मिक्सिंग पैलेट। ठीक है, तो मैंने इधर से दिखाया बट वो इधर से थोड़ी सी गंदी हो गई, क्योंकि मैंने शूट किया था करवा चौथ का, तो ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि आप सबको पता है कि वो शूट कितने बजे कर रही थी रात में। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको बिना क्लीन किए दिया था, जो कि अब हम सब साफ करके रखेंगे। ठीक है, देन इस पाउच में रहता है मेरा सारा ब्रश। ठीक है, जो ब्रश रहता है वो मेरा बैली का ब्रश रहता है सारा, बहुत अच्छा ब्रश है। ठीक, देन उसके बाद ये है मेरा मेकअप फिक्सर पीएसी का। मार्स का मेरे पास है, उल्टा रख दिया किसी ने। मार्स का है मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं, ब्रश पैलेट है। ठीक, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही मतलब रेंज भी बहुत ओके है एंड पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। ठीक, देन ये है मेरा आईब्रो फिलर, जो ब्रॉन्जर बोलते हैं। ठीक, आईब्रो केक करके है। देन उसके बाद है मेरे पास पीएसी का लूज पाउडर, इसका शेड 02 है। ठीक, देन ये है स्विस ब्यूटी का कलर कलेक्टर 09 शेड ऑरेंज कलर का। ठीक, ये भी बहुत अच्छा होता है। देन मेरे पास है हाइलाइटर, अगेन पीएसी का। मेरे पास पीएसी के यही 3 प्रोडक्ट हैं, एक ये है हाइलाइटर, देन लूज पाउडर एंड देन फिक्सर। ठीक है, और पीएसी के प्रोडक्ट सबको पता है बहुत अच्छे होता है। देन उसके बाद मेरे पास है 3 फाउंडेशन, जिसमें से 2 है चारमेसी मिलानो एंड 1 इज़ रिकॉर्ड। ठीक है, ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, चारमेसी थोड़े से महंगे होते हैं और रिकॉर्ड अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं। ठीक, ये 1K के अराउंड कुछ होते हैं और ये समथिंग 600 या 700 के आसपास होता है। ठीक, देन मेरे पास है एक आई शैडो पैलेट, जो कि है ये प्रिटी ऑल सेट का। इसमें भी कई सारे शेड्स होते हैं, लेकिन आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये पीएसी के पैलेट के जैसी है, कॉपी ही समझ लो उसकी, बट बहुत ही अच्छी है ये पैलेट। पिगमेंट बहुत अच्छे हैं इस पैलेट के। ठीक है, तो जो लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं इसको। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आती है, शायद 1500 के अंदर ही थी ये। ठीक, देन उसके बाद मेरे पास है ये लिपस्टिक के शेड्स रेनी के। ठीक, जो कि मेरे नहीं है, मेरी बड़ी वाली सिस्टर के हैं, उसने मंगाए थे, मैंने रख लिए। और छोटी बहन की आदत होती है बड़ी बहनों की चीज़ को हटना। देन मेरे पास है ये कुमकुम, जो मोस्टली श्रृंगार जब राधा रानी लुक करना था और मराठी लुक किया था ना, तो उन सब चीज़ों में ये बहुत यूज़ होता है। वैसे भी अदरवाइज आप अगर बिंदी नहीं रखे हो, कुछ लोग होते हैं जो बिंदी नहीं लगाते हैं, तो उनको इससे आप कुमकुम भी लगा सकते हो। ठीक है, देन मेरे पास एक और पाउडर है जो कि है फॉरएवर 52 का। ठीक है, इसका शेड इसमें लिखा नहीं है, शेड नहीं लिखा है, बट ये फॉरएवर 52 का प्रोफेशनल एक्सक्लूसिव पाउडर है बनाना। ठीक, ये बहुत अच्छा होता है, ये डस्की टोन के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ठीक, देन मेरे पास है एक स्ट्रोक क्रीम, जो कि है रिकॉर्ड की, जिसको मैं फाउंडेशन में मिक्स करके लगाती हूँ कभी कभी, रोज़ नहीं। देन मेरे पास है रिकॉर्ड का ये ग्रिप स्प्रे, ये भी बहुत अच्छा है। इसको यूज़ करने से ना मेकअप वाकई में नहीं होता। जब मैं नॉर्मल करती हूँ ना, मतलब ब्राइडल हुआ या कोई ऐसा शूट हुआ मेरा, तो मैं पीएसी का यूज़ करती हूँ, बट मोस्टली मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 300 या 400 के अंदर ही था ये, तो भी बहुत अच्छा है, आप लोग ले सकते हैं, अपनी वैनिटी में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है CTM का प्रोसेस, जिसके लिए कहाँ गया मेरा क्लेंजर किसी ने इधर कर दिया दोस्तों, नहीं ये है मेरे पास है बायोटेक का क्लींजर। ठीक है, और इसी का मेरे पास मॉइस्चराइज़र भी है। ठीक है, बहुत अच्छा होता है, ब्रांड भी बहुत अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइस में भी है अगेन। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, अपनी वैनिटी में रख सकते हो, या डेली यूज़ में भी आप यूज़ कर सकते हो। जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट लोग यूज़ करें, आप भी अपने डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है क्लींजर। ठीक है, और मेरे पास गुड वाइब्स का टोनर है, जो मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है, फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। कि जब क्लाइंट पे आप टोनर मारोगे, स्प्रे करोगे, तो
अगर आपको उसकी स्मेल नहीं अच्छी होगी ना तो बहुत इरिटेट हो जाते हैं क्लाइंट्स, तो इसलिए स्मेल भी अच्छी होना ज़रूरी है उसके मतलब वर्क के हिसाब से। वर्क तो अच्छा होना ही चाहिए उसका, बट उसकी स्मेल भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। देन उसके बाद लगाते हैं मॉइस्चराइजर। तो मेरे पास 2 मॉइस्चराइजर है, एक है सेटाफिल, ठीक, ये तो सबको पता होगा कि बहुत अच्छा होता है ये, ठीक, ड्राई स्किन के लिए तो मोस्टली बहुत अच्छा होता है खास करके। एंड दूसरा तो ये बायोटेक का ही मॉइस्चराइजर है मेरे पास, तो मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आता है एक और लिपस्टिक पैलेट है मेरे पास मार्स का, ठीक। इसमें इसकी एक क्वालिटी ये अच्छी होती है ना पैलेट की कि अगर आप एक बार कोई शेड लगा लो और आपको वो शेड ना पसंद आए तो आप बिना रिमूव करे उसके ऊपर दूसरा शेड बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है, जो कि मुझसे ज़्यादा मेरी सिस्टर यूज़ करती है। देन मेरे पास है फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट, भी मैंने इतनी बार यूज़ किया है, आपको देखना ही खत्म हो रहा है, इसलिए इसको मैं नोट कर लूँ, मुझे खरीदना है। 2 ब्यूटी ब्लेंडर हैं जो कि अभी वॉश नहीं हुए हैं, तो छोटी छोटी सी दिखना है, बट इसको मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। ये है प्रॉस का मेरे पास, ठीक है, दोनों प्रॉस का ही है। देन उसके बाद काफ़ी कुछ बचा है, वेट ये है मेरे पास मार्स का प्राइमर, बहुत अच्छा होता है ये प्राइमर, आप लोग भी ले सकते हो, ठीक। देन मेरे पास है स्विस ब्यूटी का मेकअप रिमूवर स्प्रे, जो क्लाइंट को तो नहीं लेकिन हाँ मैं अपने लिए इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। देन मेरे पास आई मैजिक के लैशेस भी हैं, ये पूरा एक्चुअली मेरे पास पूरा डिब्बा है, बट वैनिटी में मैं 2 या 3 ही लेके चलती हूँ कि भर जाता है, फिर क्या ही मतलब है उसको रखने का, जैसे रिकमेंड होता है, मतलब इतने लोग रिकमेंड करते हैं उस हिसाब से मैं लेके जाती हूँ। देन एक ब्लैक बिंदी का पैकेट होता है, वैसे लोग अपनी बिंदी लगाना प्रेफर ज़्यादा करते हैं, बट मैं रखी रहती हूँ, जो लड़कियाँ होती हैं ना, गर्ल्स होती हैं, उनको लगाने के लिए। देन इसमें अब बारी आती है आपको दिखाने की, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक परफ्यूम, ठीक, काफ़ी लोग मांगते हैं, काफ़ी लोग अपना यूज़ करते हैं, बट मैं रखी रहती हूँ। ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरी एक भाभी है, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। उसके बाद है मेरे वैनिटी में ये मार्स का डबल मस्कारा, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियो, मैं अक्सर उसमें आप लोगों को बताई हूँ कि मैं ये यूज़ करती हूँ। एक ये वाला और एक मेबलिन का मस्कारा, दोनों ही आपके जो लैशेज है उसको बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है, तो ये दोनों मेरे रिकमेंड से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। देन मेरे पास है ये ब्लश, हुडा कलर का लिक्विड ब्लश है, वाटरप्रूफ भी है। इसको मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, जिन्होंने मेरा नवरात्रि में दुर्गा जी वाला लुक देखा होगा, उसमें मैंने यूज़ किया था ये। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत क्यूट लगती है, वेट आई विल शो यू, कितनी क्यूट सी है ना, आई लाइक इट। ये इसका प्राइस मुझे नहीं पता, मैं नॉर्मल ऐसे ही फ्यूज मार्केट होती है ना, वहाँ से खरीदा था। देन मेरे पास ये है शुगर का कंसीलर, ये भी गिफ्टेड है, मेरा नहीं। उसके बाद है मेरे पास मार्स का लिक्विड लाइनर, जो कभी कभी होता है, लेकिन इसका यूज़ मैं सिर्फ करी हूँ एक बार, वही जब मैंने दुर्गा जी लेकर आया तो मुझे यहाँ पे आइस बनानी थी ना, उसके लिए मैं ये लेकर आई थी, तो ईजी हुआ था मुझे लगाने के लिए। देन मेरे पास है स्विस ब्यूटी का क्रेजी लिप एंड चिक क्या मैक्रॉन, ये ब्लश है, इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, रुकिए मैं दिखा रही हूँ। बहुत क्रीमी है, इसमें भी बहुत अच्छी है। एक पिज्ज़ा पफ जो मेरे पास है, स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर, बहुत अच्छा होता है और पिगमेंटेड भी होता है, ठीक है। और ये पिगमेंटेड ग्लिटर है, ठीक, जो आई मेकअप में यूज़ होता है ग्लिटर, ठीक है, ये बहुत अच्छा था क्या बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा। देन मेरे पास ये स्विस ब्यूटी की एक क्यूट सी लिपस्टिक, जो कि मैंने ऑनलाइन जो मंगाया था नायका से, तो उसके साथ ये फ्री में आई थी, बट ये बहुत क्यूट है और बहुत ही पिगमेंटेड भी है। देन मेरे पास पीएससी का है लैश ग्लू जो होता है ना, पीएससी का काफ़ी अच्छा है ये, मैंने ब्लैक कलर लिया था इसका, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन किया कि मैं इसका ब्लैक यूज़ करूँ, मैंने ब्लैक लिया। देन मेरे पास है ब्लू कलर का लाइनर, ठीक है, एंड वन मोर ब्लू हेवन का प्राइमर भी है मेरे पास, ये भी बहुत अच्छा था, ये मेरी सिस्टर का ही है, मैंने अगेन मार लिया था। एक डार्क और एक न्यूड कलर का मैंने लिप लाइनर लिया था, जो मैं हर लिप शेड में यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, अगर न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ तो न्यूड, देन डार्क है तो मैं डार्क वाला यूज़ करके लिप लाइनर करती हूँ, लिप लाइनर भी करना जरूरी है, इसको करके जब लिपस्टिक लगाओगे तो शेड बहुत अच्छा आता है, ठीक है। देन मेरे पास काजल बहुत सारा, वेट, ठीक, सबसे पहले ये है वाइट काजल, कौन सा है, मिट गया है, पूरा मिट गया है, ये है वाइट काजल, ठीक, ऐसा होता है। देन मेरे पास है फेसेस कनाडा का ये जो काजल है, कनाडा का ना, बस ये बहुत अच्छा, बहुत पिगमेंटेड है, ये देखिए, सी बहुत पिगमेंटेड है ये, मैं तो सुबह भी यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं करती नहीं थी। देन मेरे पास है ब्लू हेवन का भी 24 स्टे काजल, इसका भी पिगमेंट बहुत अच्छा है, बट ये ना यूज़ करते हैं तो टूट जाता है, उससे कैसा है, कितना डार्क है कितना लाइट है, ठीक है। देन मेरे पास शुगर के भी 3 काजल हैं, एक ब्लैक है, ठीक है,
अब आप इन तीनों में से बताइएगा, फेसेस कनाडा, ठीक है, ये ब्लू हेवन एंड देन शुगर, कौन सा आपको अच्छा लगा। फिर शुगर का ये मेरे पास ये ब्लू कलर का भी लाइनर है, सॉरी काजल है, जो मैं एज अ काजल कभी यूज़ नहीं की हूँ। देखिए चल ही नहीं रहा है, सूख गया। शुगर के कलर इसीलिए मुझे अच्छे नहीं लगते। देन ये ग्रीन जो कभी यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन सी कंपनी का काजल यूज़ करते हैं, मैं कौन सी कंपनी का काजल और यूज़ करूँ। ठीक है, एंड वाई बे का भी एक कंसीलर है, ठीक है, इसका शेड लिखा नहीं है इसमें, आई थिंक 04 था क्या, शायद ऐसे कुछ। बहुत अच्छा होता है एनवाईबी का। लेकिन अब मैं ना एक एनवाईबी का सोच रही हूँ कि स्ट्रोक क्रीम और फाउंडेशन खरीदूँ, जो 3 वाला फाउंडेशन होता है, वो भी आपको सभी रिव्यू करूँ क्योंकि बहुत लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक, ये भी खत्म हो गया, ये मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड का छूट गया था तो इसी में रखा हुआ है, इसको भी हटाना ही है मुझे। ठीक, देन सॉरी, अब मेरे पास एक ये वाइट कुमकुम भी रखा हुआ है, सब अगेन वही राधा जी वाला लुक कर रहा था तो यूज़ हुआ था। ठीक, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे पास लिप शेड और कौन कौन से हैं उसके अलावा। जो दो मैंने आपको दिखाया, एक मार्स का दिखाया था ये, और ये क्लिनिक का दिखाया था। इसके अलावा मैं दिखा रही हूँ, वेट, सबसे पहले सॉरी, ये माई ग्लैम का लिपस्टिक, ठीक है, शेड 32 LM 32। ठीक, अगेन माई ग्लैम का LM आई थिंक 09 है ये। ठीक, अगेन माई ग्लैम शेड नंबर VM 06। ठीक, तो ये तीन मेरे पास उसी की मैट लिप टिंट है, मेरे पास का शेड नहीं लिखा हुआ है। मेरे पास एक सॉरी लेक्मे नहीं 7C की मैट लिपस्टिक है, रेड कलर की, प्योर रेड सी, ये कभी कभी यूज़ करती हूँ, फैल जाती है। हाईवे रोडा की लिपस्टिक है ये, लिक्विड लिपस्टिक, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। इसका है 04 टिंटेड न्यूड, इसका शेड का नाम है, लेकिन बहुत अच्छी लिपस्टिक का शेड है। जिन लोगों को न्यूड कलर पसंद होगा ना, उनको ये अच्छी लगेगी। और कमेंट करके पैकेजिंग की वजह से खरीदी थी, बिकॉज इसमें डायमंड लगा हुआ था। और लड़कियाँ मेरे पास इसका तो सब कुछ मिट चुका है दोस्तों, सेम निकलता है। ये वाली मैंने लखनऊ से ली थी, बहुत अच्छी है। सस्ते नशे करती हूँ मैं गाइस, सस्ते नशे। एंड आई मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा भी है, बहुत पिगमेंटेड भी है। ठीक है, ओके, बाकी ये सब हटाने वाली चीज़ें हैं जो मुझे हटानी। लैक्मे का कॉम्पैक्ट रखती हूँ मैं, जब कभी कहीं पे जब खराब होता है तो ये ब्रह्मास्त्र का तरह हमारा काम करता है ये। ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट लोग रेट करेंगे। देन मेरे पास एक ये 7C का ही शिमर है, ठीक है, शिमर शेड है SH101। ठीक, बहुत अच्छी होगी, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ठीक है, इस समय आती है बारी हेयर में। सबसे पहले हेयर में होती है ये क्रोकोडाइल क्लिप, जो कि बालों को सिक्योर करने में बहुत काम आती है। ठीक, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। देन एक टेलकॉम, ठीक है, ये पार्टिंग करने के लिए बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही ईजी, इससे पार्टीशन करके मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मेरी बाल देख रहे हैं आप, ठीक है, अब देखिए कितनी ईजिली पार्टीशन हुई है ना बाल का। देन उसके बाद है मेरे पास इसमें आपने मस्करा देखा ना मैंने, इसमें जो है ये कॉटन पैड भरे हुए हैं। जब आईज में किसी के कुछ पार्टिकल चले जाते हैं आई शेडो के कोई भी बैठ के, तो उसको रिमूव करने के लिए जब आंसू गिरता है ना उनके, तो इससे उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि वो सब सूख ले और हमारा मेकअप ना खराब हो। देन एनजो का सेटिंग स्प्रे एंड नोवा गोल्ड का, ठीक है, जिसमें से ये सबसे अच्छा है, जो मुझे दूसरा भी लेना है, इसका मैं नोट कर लूँ। टिश्यू पेपर की ब्रांड बची, ओके। और ये है ये एक बॉक्स है जिसमें थोड़ा सा हेयर वगैरह रखा रहता है, क्लिप वगैरह, जो मैं अभी ऑर्गेनाइज करूँगी, आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देन मेरे पास है, इसका डिब्बा नहीं है मेरे पास, मैं गोले में करके रखती हूँ। ये है आइकॉनिक का स्ट्रेटनर, जो कि 3000 का मुझे मिला था। ठीक है, बहुत अच्छा, और एक बार में जो स्ट्रेट होता है ना, बाल से स्ट्रेट बहुत अच्छा होता है और कर्ल बहुत अच्छा होता है। तो जो मेरे पास आइकॉनिक की ही ये है, टॉन्ग नंबर क्या है, 14 है कि 22 है शायद, हाँ 22। ठीक है मेरी टॉन्ग, इससे बाल कर्ल किए जाते हैं, पूरा अगारू की है। इसकी जो टॉन्ग है वो पतली पतली नहीं, जो नसी बन होते हैं, नसी बन बनाने के लिए होती है बेसिकली। देन मेरे पास एक और मशीन है वेलवेट्री की, जो कि है मेरा क्रिम्पर, जो गार्नियर का मसला वाटर एंड डबल साइडेड टिप, जो कि माथा पट्टी या शीश पट्टी कुछ होती है ना मांगी है, उसको चिपकाने के काम आता है। मेरी मेकअप एंटी पूरी खाली। अब मैं इसको आपसे अरेंज करके उसके बाद में एक चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गई, तो मेरी वैनिटी में एक कर्ल वाला एक्सटेंशन एंड एक स्ट्रेट वाला एक्सटेंशन भी रहता है।
ये मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई तो सोचा आप लोगों को फिर से दिखा दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी मेरी वारंटी में रहता है। बाकी कोई अगर मुझसे दोस्तों देखिए, अब मैं अपने आप लोगों को बोला था कि मैं जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपने सारे क्लिप वगैरह तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसके लिए मैंने एक बॉक्स लिया था जो ये वाला पार्टीशन होता है। इसमें और भी पार्टीशन वाले आते हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है ठीक। अब इसमें देखिए ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, तो इसमें आप अपनी क्लिप्स जो होती हैं ना, बॉब पिन होती है, टिक टैक पिन होती है, यू पिन होती है, सेफ्टी पिन होती है, उन सबको अलग अलग कॉलम में रख दो ना, तो जब आपको वो चीज़ यूज़ करनी होगी तो आप इजीली पता है आपको, हाँ इसमें ये रखा हुआ है, इसमें ये रखा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। वैसे मैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरी जितनी सेफ्टी पिन्स हैं, ठीक है, और सेफ्टी पिन्स को भी अलग अलग करके, या तो आप अलग अलग करके रख लो या तो फिर एक ही में करके बंच बना कर रख लो। तो बंच बना के रखने में एक प्रॉब्लम ये है कि जब आपको यूज़ करना होगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं, मेरी अगर बात माने या मेरी सोच से देखा जाए तो जो सेफ्टी पिन है उसको ऐसे ना रख के इसको अलग अलग करके रखना ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा सही है कि जब आपको यूज़ करना हो तो बस आप डिब्बे को, सॉरी बॉक्स को ओपन करो और निकाल के यूज़ करो, ठीक है। जो बॉब पिन होती है वो दो तरह की होती है, छोटी और बड़ी, ठीक है। छोटी पिन्स को अलग रखना है और बड़ी जो पिन्स होती हैं उनको अलग रखना है, ताकि जब आपको जिस पिन की नीड हो वो आप उस टाइम निकाल सको या आपको ढूंढना ना पड़े। अब बारी आती है हमारी यू पिन की, ठीक है। छोटे छोटे बॉक्सेस में करके अलग अलग रखने से तो अच्छा है कि एक साथ ही रख लो, ठीक। तो इसमें भी देखिए दो तरह की पिन्स होती हैं, एक ऐसे बड़ी बड़ी पिन्स होती हैं, ठीक, देखिए ये दिख रहा है, एक ये होती है, ठीक, और एक होती है ये तो देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए आप, है ना, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो इसको भी अलग अलग ही रखना है हमें, छोटी पिन्स को छोटे में, बड़ी पिन्स को बड़े में, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो भी हमें अलग अलग ही मिले। देखिए दोस्तों सब कुछ हो गया, बाकी जो बची हैं मेन, बाकी सब तो है मेरे पास ठीक ठाक, बट ये छोटी वाली बॉब पिन एंड बड़ी वाली यू पिन तो मुझे अभी परचेस करनी पड़ेगी, तो वो मैं परचेस करके बाकी इसको रिस्टॉक कर लूँगी। और ये जो बड्स वगैरह है मैं इसी में रख लेती हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। और एक चीज़ और जो मुझे इसमें रखनी थी वो है कॉम। चलिए फटाफट पैकिंग कर लेते हैं, मतलब इसको पैक कर लेते हैं, देन आप लोगों को ज्वेलरी भी दिखानी है। ये देखिएगा अच्छे से इधर पूरा हेयर टूल आ चुका है और ऐसा सारा मेरा मेकअप का सामान है, ठीक है। तो ये मेरी वैनिटी पूरी रेडी हो चुकी है। हाँ दोस्तों देखिए मेकअप वैनिटी रेडी हो चुकी है, बस उसमें अब दो चीज़ें रखनी है जो हमने वॉश करने के लिए निकाली थी, ब्लेंडर्स एंड ब्रशेस, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं कि उसको कैसे क्लीन करते हैं हम कैसे क्लीन करते हैं या आप कैसे कर सकते हो। बहुत सारी टूल्स आ चुके हैं मार्केट में जिनका यूज़ करके आप उनको ईजिली कर सकते हो, बट मैं थोड़ी देसी टाइप की हूँ और इतना खर्चा करना नहीं है, इसीलिए मैं जैसे करती हूँ मैं चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलते हैं साथ में करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपना ब्लेंडर और जो पिज़्ज़ा कप होता है ना उसको वॉश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये एक छोटा सा टब है मेरे पास, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना कि ये अच्छे से इसमें डूब जाए, ठीक है। तो पहले अच्छे से नॉर्मली इसको देखिए ऐसे ये है, ठीक है, पानी है इसमें डूबोया और अच्छे से निचोड़ा, डूबोया अच्छे से निचोड़ा, ठीक है, ठीक। उसको गीला करके पूरे इस पर अच्छे से बनाना है, ठीक। अभी आप लोगों को दिखा दें कैसे निकलेगा, पहले एक करके दिखाती हूँ, ठीक। मैं नया कर लूँगी, मैंने इस पर अच्छे से सोप लगा लिया है, ठीक। अब इसको देखिए ये है, इसको मैंने हल्का सा डिप किया, ठीक। देखिए कैसे निकलेगा, ये सारा फाउंडेशन कैसे निकला देखा आपने, साफ हुआ ना। अब इसको अच्छे से थंब की हेल्प से अच्छे से रब कर करके पूरा क्लीन करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं दिखाती हूँ कि मैं ब्रश कैसे साफ़ करती हूँ। वैसे तो मेरे सारे ब्रश क्लीन है, कुछ ब्रश ही हैं जो गंदे हैं, तो सिर्फ उन्हीं को ही साफ़ करेंगे, ज़बरदस्ती कोई भी ब्रश को साफ़ नहीं करना है वरना वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन जिन ब्रश का मैंने यूज़ किया है मैं सिर्फ उन्हीं को निकाल लेती हूँ। सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट लगा हुआ है करने की, तो सबसे पहले इसको इनको डालते हैं। देखिए इसमें मैंने सारे ब्रशेस को भिगा दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, सोप है, इस सोप को लेना है, ठीक है। और ये ब्रश गीला है, ठीक। इसको ये सोप है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे हल्के हाथ से करके इस पर सोप लगाना है, ठीक। देखिए सोप में भी कलर लग रहा है, तो मैं सोप पे ले लूँगी, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप इस सोप को हाथ में ऐसे ले लो, ठीक है। इसको अच्छे से लेना है, देन उसके बाद आपका ब्रश और इसको ऐसे ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में हल्के हाथों से करना है, ठीक। और इसको अच्छे से क्लीन करना है। मैं आपको 1 से 2 ब्रश ही दिखाऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले दिखाती हूँ आपको, ये देखिए
हो गया ना क्लीन। तो ऐसे ही सारे ब्रशेस को साफ करेंगे। तो मैं आपको एक ब्रश और दिखाती हूँ, सबसे ज़्यादा गंदा होता है वही ये फाउंडेशन ब्रश। तो इसको देखिए सोप ले लेंगे, ठीक। मैंने थोड़ा ज़्यादा सोप लिया है क्योंकि इसमें यूज़ थोड़ा ज़्यादा हुआ है। ये है ब्रश, इसको ये देखिए कैसे पूरा फाउंडेशन निकल रहा है। तो देखिए कितना हार्ड है ना, अब देखिए कितना सॉफ्ट हो जाएगा। इसका एक्चुअल कलर जो था ना वो दिखने लग गया है। तो देखिए 3, 2, 1 ये है इसका एक्चुअल कलर और ये कितना साफ गया है, ठीक है। अब देखिए कितना हार्ड था, सी कितना इजी है ब्रश को साफ करना। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी सारे ब्रशेस को साफ करने के बाद आपसे करती हूँ। तो देखिए सारे ब्रश साफ हो चुके हैं, ठीक है। अब इनको कैसे सुखाना है, भाई देखिए गीला तो ब्रश नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसको सुखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे तो मुझे धूप आ रही थी रूम में, मेरे यहाँ से विंडो से धूप आती है, तो मैंने यहीं पे थोड़ा सा धूप के लिए रख दिया है ताकि ये जल्दी जल्दी सूख जाए, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी सूख जाएगा तो मैं इसको वापस से अपने पाउच में रख के वैनिटी में पैक कर दूँगी। हाँ तो दोस्तों देखिए मेरा ये मेकअप वाला जो काम था ना ये तो हो चुका है। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं इसी वीडियो में आप लोगों को ज्वेलरी वाला भी दिखाऊंगी, मुझे याद है, बट वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस वजह से मैं इसको दूसरे पार्ट में डाल दूँगी। उसमें पूरी ज्वेलरी का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसमें एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताने में थोड़ा सा वीडियो लंबी हो चुकी है। तो इसीलिए प्लीज़ बुरा ना मानिएगा आप लोग, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ कि दूसरे पार्ट में मैं पूरा ज्वेलरी वाला मैंने पूरी प्रिपरेशन करके रखी है। यहाँ पे सब कुछ तैयार है, बस मुझे वीडियो ही शूट करनी थी, बट अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है इस वीडियो के लिए, वो बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ और दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी का पूरा कलेक्शन को कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ सब कुछ बताऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय।